आत्मिक आशीष वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूं, जो और सोच रहे हैं, पर बाइबल कहता आत्मिक आशीष दी है। इसका मतलब है आत्मिक आशीष में आप हो सकता है आपको तलवारें दी है, हो सकता है आपको वो सामर्थ दिया है जो शत्रु की सारी सामर्थ को कुचलने का अधिकार आपको मिला है। आमीन। आत्मिक आशीष का मतलब है शारीरिक भी एक आशीष है, पर आत्मिक आशीष से कह रहा है कि वो स्वर्ग के सारे हथियार जो तुम्हें इस संसार में जीत प्राप्त करा सकती है वो भी तुम्हें दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे लफ्जों में पौलुस ये भी कहता है कि जैसा उत्पत्ति के किताब उसका 12 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि तुम्हें वो सब आशीषों से तृप्त करेगा, वो तुम्हें आशीष के मूल्य बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर यहाँ जो बात हो रही है वो ये बात कह रही है स्वर्ग की आत्मिक आशीष है। कौन सी? आत्मिक हथियार ले लो। बाइबल कहती है इफिसियों की किताब में पौलुस कहता है आत्मिक हथियार बांध लो। क्या बांध लो? आत्मिक। तो उसी प्रकार आत्मिक आशीष भी जो स्वर्ग में आपके लिए रखा गया है उसका तो जिक्र कर ही रहे पौलुस, पर एक बात और इसमें वो कह रहे कि नहीं, इसका एक और मीनिंग है, वो है ये कि तुम्हें आत्मिक हथियार भी जो है वो तुम्हें आशीष के तौर पे, जो अगर वो तुम्हारे पास रहेगा तुम आशीष ले सकते हो। तो कहता तुम्हें स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशीष से मिली। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में क्या है? बाइबल कहते जिस दिन आप विश्वासी बनते उसी दिन एक एंजल, एक दूत आपको दिया जाता है। हालेलुया। कहता है उसके बाद जैसे आप बपतिस्मा लेते तो एक एंजल दिया जाता है। जिस तरह से आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं और आप वचन में पक्के होते जाते हैं, उसी प्रकार जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है उसी प्रकार आपको एक स्वर्गदूत और एक, जैसे शारीरिक तौर पे जब आदमी एक विधायक रहता है तो उसके पास कम सेक्रेटरी रहता है, जब मुख्यमंत्री बनता है तो ज्यादा सेक्रेटरी होता है, प्रधानमंत्री बनता है तो ज्यादा सेक्रेटरी होता है। उसी प्रकार वो ये कह रहा है कि आत्मी जगत की आशीष है। इसका मतलब है जब तुम, फिर से वापस पढ़ना उस वचन को, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। स्वर्गीय स्थानों में क्या है? दूत है, परमेश्वर की सेवा करने वाले, और वही आपको इब्रानियों की किताब में भी ये बातें लिखी है, जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं वैसे ही स्वर्गीय स्थानों की सामर्थ आपके साथ होती है, स्वर्गीय स्थानों की अभिषेक आपके साथ होती है, स्वर्गीय स्थानों के आशीष से जब आप स्वर्ग जाएंगे वहां पे जो आशीष आपके लिए रखी गई है वो आपको दिया जाएगा। पर आप तो अभी स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, अभी तो आपको यीशु मसीह आएगा लेने तब जाएंगे, या जो मसीह में सो गए हैं वो स्वर्ग स्थान में जा रहे हैं। पर आप जो जिंदे हैं उसके कैसे वो स्वर्गीय स्थानों के आशीष से मिलेंगे? वो बाइबल ये कह रहा है कि स्वर्गीय स्थानों की सामर्थ हो सकती है, स्वर्गीय स्थानों के एंजल हो सकती है जो शत्रु की सारी सामर्थ को कुचलने का अधिकार भी वो आपको हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज वो लोग फेल है, आज वो लोग जो ऑनलाइन में बहन भाई सुन रहे हैं वो लोग परमेश्वर में एक्चुअली काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो स्वर्गीय स्थानों की सामर्थ उसके साथ नहीं है, स्वर्गीय पावर नहीं है, स्वर्गीय मोमेंट नहीं है उसके पास, स्वर्गीय जिसे बोलते ना कुछ खाना को तो आप जैसे घर में एंटर करते उसी प्रकार आपको कितना अच्छा बना मालूम पड़ता है, उसी प्रकार स्वर्गीय वो आशीष नहीं है। तो पौलुस कहता है मेरे भाई मैं जो कह रहा हूं वो ये बात ध्यान से सुनो कि स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीष है।
अब जो व्यक्ति जिंदा है उसको स्वर्गीय स्थानों के आशीष से कैसे मिलेगा? और ये तो आत्मिक बातें कह रहे हैं, ये तो आत्मिक बात पे बात हो रही है। पर आगे मीनिंग एक ही है, वो सामर्थ हो सकता है, वो हथियार हो सकता है, शारीरिक नहीं आत्मिक हथियार हो सकता है। हालेलुया। किसी दुष्ट आत्मा से लड़ने के लिए आपको आत्मा में ही आना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको मालूम है जब अदोनिया राजा बन चुका था और वो जब बना था तो पार्टी कहां मना रहा था? एक दरिया के पास एक तालाब था या एक दरिया होगा उस जगह पे। तो जब ये बातें दाऊद राजा पे प्रकट किया गया कि ऐसा ऐसा अदोनिया राजा बन बैठा है, तो उसने कहा कहां पे वो बन बैठा है? तो फलाने बनाने सोते के पास। तो अपने साउल बेटे को बोला अपने मेरे खच्चर में बैठाओ और तुम भी ये मरीबा नावर या ऐसा कुछ ऐसे सोता था, बोला वहीं तू जाओ और इसको भी अभिषेक करो। वो सोता के पास राजा बन बैठा था, तो इसको भी सोता के पास ही राजा बनने के लिए लेके गया, राजा बनाने के लिए अभिषेक करने। वो सोता के पास ही अदोनिया को राजा बनने के लिए अभिषेक किया जा रहा था। तो उसी प्रकार साउल को भी दाऊद ने सुलेमान को भी दाऊद ने कहा एक सोता के पास लेके। हाँ, तो ये वो बातें हैं जो पौलुस जो कह रहा है, वो सिर्फ आत्मिकी तौर पे नहीं, शारीरिक तौर पे भी वो बात कर रहा है। और शारीरिक तौर पे वो हथियार की बात कर रही है आत्मिक तौर पे। और जब आत्मिक तौर पे आप सही से युद्ध लड़ ले, आत्मिक तौर पे आप सही से काम कर ले, तो शारीरिक तौर पे आप ब्लेस हो जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आत्मा में आप सूखे सूखे तो शरीर में भी सूखे सूखे, आत्मा में आप हरे भरे हैं तो शरीर में भी हरे भरे। हालेलुया। तो मेन आपको किस में हरा भरा होना है? पहले आत्मा में। कहता आत्मिक हथियार बांध लो। कौन सा हथियार? तब स्वर्गीय स्थानों की आत्मिक आशीष जो स्वर्ग स्थान में वो भी आपको मिलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे बहन मेरे भाई, वचन एक ही तरह से बात कर रहा है। फिर से वापस वो वचन पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। क्या हो? धन्यवाद हो कि मसीह में हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से हमें स्वर्गीय स्थानों की। हालेलुया। ये आशीष शब्द बहुत बड़ा है। और इसके लिए आपको क्या करना है? ये आशीष शब्द आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। बोलने के लिए पढ़ने के लिए छोटा दिख रहा आशीष, पर इसमें आप जिस पर जैसे ही एंटर करते हैं वो आशीष को ग्रहण करते जिसने आपने सोचा भी नहीं, जिसके बारे में आपने मेहनत भी नहीं किया, जिसके बारे में आपने अपने दिमाग में कभी उसको लाया भी ना हो, ऐसे आशीष देने की बात तो कर रहा है। पर ये बातें तभी पूरा होगा जब आप परमेश्वर की सामर्थ में भरेंगे, परमेश्वर की उस स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष। वो तो अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा हम पर मसीह में दिया है सब प्रकार की आशीष। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और उसने कहा, जिसे आप उत्पत्ति के बारे में अध्याय पढ़ते हैं, उसका 3 वचन में क्या लिखा है? पढ़ना। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 3 वचन। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। हालेलुया। ये कौन सी आशीष? स्वर्गीय आशीष है आपके। और ये किससे मिला है? परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में दिया है। ये आशीष मुझे दी है कि जो तुझे सरापेगा मैं उसे, जो तुझे, ये हम पर एक ब्लेसिंग है। मैंने क्या कहा? ये हथियार है आपके ऊपर। कहता जो तुझे श्राप दे मैं उसे क्या करूंगा? जो तुझे कोसेगा मैं उसे क्या करूंगा? और ये कैसे मिला? ना तो तुम्हारे कर्मों से,
ना तो तुम्हारे वजह से, ये मसीह में हमें मिली है। और ये आशीषें इतनी बड़ी है कि आप पूछ नहीं सकते, आप इसको अपने दिमाग में सोच में से नहीं रख सकते, इतनी बड़ी है। अब कई गुना कहता है जो तुझे आशीष दे मैं उसे क्या करूंगा। ये कहां की आशीष है? स्वर्ग की। कौन दिया? परमेश्वर ने अब्राहम को, और वही आज हम पे है। हालेलुया। तो डोंट वरी, आप पे एक परमेश्वर की आशीष है, और वो है फाइनेंशियली है, स्पिरिचुअली है, आत्मिक है, शारीरिक है। पर इसे आपको गमाना नहीं है। ये आपके वजह से नहीं मिला है कि आप बड़ा खूबसूरत है, आप बड़ा टैलेंटेड है, आप बड़ा ईमानदार है, आप बड़ा, ये मसीह में हमें दी गई। हम जब उस पर विश्वास करते हैं वो हमें देता है। अब्राहम ने परमेश्वर को क्या किया? विश्वास किया, उसका कहना मान लिया। क्या किया? उसका कहना मान लिया, और जब माना तो ये आशीष से उसके साथ आई। आज प्रॉब्लम कहता है मानना तो बलि चढ़ाने से, और सुनना मेंढकों की चर्बी से भी उत्तम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे बहन, मेरे भाई, आज जो ऑनलाइन में मौजूद है, आपको ये बात समझ लेनी है कि आप पे कौन सी आशीष है, आप पे कौन सी ब्लेसिंग है, आपके पास कौन सी हथियार है। ये हथियार ऐसा है कि दो धारी तलवार है, इस पे अगर बराबर काम करेगा कोई तो अच्छी बात है। आपके घर में चक्कू होगा, चक्कू किस लिए रखते हैं लोग? भाजी काटने के लिए। किस लिए रखते हैं? भाजी काटने के लिए। पर कुछ लोग घर में झगड़ा करते तो उसी चक्कू से हाथ काट लेते। क्या करते? शैतान गलत इस्तेमाल। उसको रखा इसलिए कि वह भाजी काटे। बहुत सारे जगह पे आपने देखे होंगे, सुने होंगे, लोग हाथ काट लेते तो लोग उससे झगड़ा कर लेते। हथियार सबके घर में है ना, गला काटने भर का हथियार है, हर एक व्यक्ति के घर में है। और उसे सही काम में जो लाएगा वो सही काम करेगा, गलत काम में लाएगा तो गलत काम करेगा। ऐसा नहीं कि किसी घर में चक्कू ना हो या किसी घर में माचिस ना हो, है। पर इसे माचिस इसलिए है, गांव के अंदर लोग माचिस इसलिए करते हैं कि उसको खाना बनानी है। शहर के अंदर जो माचिस रखता है उसको इसलिए रखते हैं कि उसको कुछ बीड़ी सिगरेट पीनी है, क्योंकि घर के अंदर तो लाइटर होती है गैस जलाने के लिए, या हो सकता है वो गैस के भी खाना बनाता तो उससे वो। पर चक्कू भी है, माचिस भी है, पर हम उसे ये जानते हैं इसको किस काम के लिए यूज करनी। चक्कू है तो उसके भाजी बनाने के लिए, भाजी को कट करने के लिए यूज करनी है। पर क्या वो गला नहीं काट सकता? क्या वो मुंडी नहीं काट सकता? क्या क्या नहीं वो कर सकता? पर अगर उसी को शैतान झगड़ा घर में कराती है तो लोग इस्तेमाल करते हैं उसे। पर मेरे बहन, मेरे भाई, आज उसी प्रकार आपके पास हथियार है, उसे सही यूज करेंगे आपको काम आए। भाजी बनाया जाएगा और उससे सब व्यक्ति को आनंद मिलेगा खाने से। इसलिए प्रभु पौलुस कहता है, हे मेरे भाई, तुम्हें स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीष है। जो तुझे श्राप देगा उसे श्राप मैं दूंगा। प्रभु कहता मैं दूंगा। जो तुझे कोसेगा मैं उसे कोसूंगा। ये स्वर्गीय स्थान की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। उसने कहा कि जो तुझे छूता है मेरी आंख के पुतली को छूता है। कौन सी आशीष है? स्वर्ग। और इसी आशीष को पौलुस बात कर रहा है, ना कि वो स्वर्ग हम जाएंगे, वो तो है ही है, स्वर्ग जाएंगे तो आशीष। स्वर्ग यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा तुम्हारे लिए घर बनाने, वो तो मिलेगा ही। पर आज इस धरती पे, आज जो लोग बहन भाई इस धरती पे हैं, उनके मैं बात कर रहा हूं। ये उस आशीष की भी बात कर रहा है जिसके लिए आप और हम प्रभु पे विश्वास करने के थ्रू हमें प्राप्त होती है। प्रभु पे फेथ लाने के थ्रू ये आशीष हमें प्राप्त होती है। हालेलुया। आपके दुश्मन सूख जाएंगे, बाइबल कहती है। आपके दुश्मन वो
खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु के वचन को मानेंगे, जैसे जैसे प्रभु के अधीनगी में जाएंगे, वैसे वैसे सब काम होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।